नमस्कार दोस्तों। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के मन की बात। आज के मन की बात ये है कि कैसे यूपी सरकार को फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट ने। आपको पता ही होगा, बुलडोजर जो एक्शन चल रहा था उसको असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सब चीजें बंद हो जाएं जब तक हम ऐसा कुछ ना कहें। पर यूपी सरकार कहाँ मानने वाली थी। आप ही आकलन करिए, क्या ये चीजें करके यूपी सरकार अपना नाम कमा रही है या गंवा रही है। क्योंकि उन्होंने जिनके भी घर गिराए, प्रयागराज प्राधिकरण ने उनको 10-10 लाख रुपए का हर्जाना देने की बात करी गई है और बहुत कड़ी फटकार लगाई गई है। इस बात से ये तो समझ में आता है कि यूपी सरकार को सिंपल सा एक ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी खबर जो कि बहुत ही चौंकाने वाली है, आपको पता होगा कि दिल्ली में दंगा हुआ था 2020 में। अब कपिल मिश्रा जो कि एक मंत्री बन चुके हैं दिल्ली में, उनके खिलाफ कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि एफआईआर हो और जांच की जाए। तो सोचिए, अब जब किसी के ऊपर एफआईआर हो जाए और उसके ऊपर जांच लग जाए तो क्या उसे मंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया है। बाकी उनकी मर्जी, हम तो वैसे एक सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि पहले ऐसा चीजें नहीं चलती थी। अगली खबर जो कि बहुत ही चौंकाने वाली है, आपको पता है कैसे हमारी सरकारी कंपनीज बंद होती जा रही हैं और बुरी हालत है, पर सरकार आज एक प्राइवेट कंपनी को बचाने में लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया, कर्ज में डूबी हुई है, पर उसमें सरकार जो कि कहती है कि हम व्यापार नहीं करेंगे, इसीलिए अपनी हिस्सेदारी हर जगह से बेच रहे हैं। पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि वीआई जो कि वोडाफोन आइडिया के नाम से चर्चित है, उसमें अपनी हिस्सेदारी खरीद रही है या फिर बढ़ा रही है। 6 रुपए के शेयर चल रहे हैं, उसको 10-10 रुपए में खरीदा जा रहा है। इससे क्या समझ में आना चाहिए, हमारे टैक्स का पैसा ऐसे एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए करके क्या दिखाना चाहती है सरकार। और इस पर सवाल उठना चाहिए क्योंकि ये चीजें आज समाज में और लोगों को नहीं पता चल रही हैं, ये छुपा के रखे जा रहे हैं। अगली खबर, अब जैसे कि आपको पता है दिल्ली सरकार कैग की रिपोर्ट आई तो बहुत बवाल हुआ, हल्ला हुआ। पर वैसे ही कुछ रिपोर्ट जब देखने को मिलती है कि आपको पता है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 2014 से सरकार तो आज की करंट गवर्नमेंट की है, पर 1757 करोड़ का नुकसान हुआ सीएजी को, क्योंकि जो बीएसएनएल है उसने कभी भी बिल दिया ही नहीं जियो को, जो कि एक एलाइड सर्विसेज लेता था। अब सोचिए, इतना बड़ा घोटाला हुआ और लोगों को अभी तक पता ही नहीं। अब जब चीजें सामने आ रही है, इसको दबाया जा रहा है। अब वक्फ बिल के बारे में बात की जा रही है, पर आज ही वैसा ही कुछ दिन है जिस दिन आज रेसिप्रोकल टैक्स जो कि यूएस लगा रहा है, और ये भी बहुत बड़ा खतरनाक, एक तरह से हमारे अर्थव्यवस्था पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप ही आकलन करिए, क्या चीजें जो चल रही हैं वो सही है।